कैसी हो मेरी जान? आहद हानिया के माथे पे लब रखता मुस्कुराता हुआ बोला। जी ठीक। हानिया फीका सा मुस्कुराई। थैंक्स जान, एक बार फिर तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। तुम्हें पता है अल्लाह ने हमें फिर बेटे से नवाजा है। आहद मुस्कुराता चलता हुआ झूले की तरफ आया और अपनी गोद में लेता हानिया की तरफ आया। देखो जान, कितना प्यारा है, ये बिल्कुल तुम पर गया है। आहद बच्चे के गाल पर अपने लब रखता हुआ, प्लीज़ आहद, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, आप इसे ले जाएं। हानिया दूसरी तरफ मुंह करती बोली, जान देख तो लो प्लीज़ आहद। ओके, मैं जाता हूँ। आज एक हफ्ता हो गया था पर अभी तक हानिया ने बच्चे को नहीं देखा था। अभी बच्चा बेड पर लेटा था जब आहद नसीमा से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद बच्चे की तस्वीरें सेंड करता कमरे में आया था। ये क्या कर रही हो हानी? कहाँ जा रही हो? तुम भूल गए, तुमने बोला था ना कि जब बच्चा हो जाएगा तुम मुझे तलाक दे दोगे। हानिया आहद को देखती बोली, ये क्या कह रही हो? अभी हमारा बच्चा कितना छोटा है और मैं कैसे दे दूं तलाक? मैं तुम्हें नहीं दे सकता तलाक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हानिया आहद बेबस हुआ। ठीक है मत दो तुम मुझे तलाक, मैं खुला ले लूँगी। सुना तुमने? हानिया हलक के बल चीखी। हानिया प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़कर, प्लीज़, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बगैर? ये घर, ये गाड़ी, सब कुछ जो चाहे वो ले लो, पर प्लीज़ ऐसा ना करो। आहद नीचे बैठा था और हानिया के पैर पकड़े थे। बंद करो आहद ये ड्रामा, आज मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगी। तुमने कहा था ना कि बच्चा देकर जाना, लो दे दिया बच्चा, अब तो मेरी जान छोड़ दो। हानिया ने अपना हाथ आहद के आगे जोड़े थे और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। ये देखो हमारा बच्चा, तुमने उसे एक बार देखा भी नहीं जब से घर आया है। ये कितना मासूम है ना देखो, बिल्कुल तुम पर गया है। आहद बिस्तर में लिपटा बच्चा जो अपने झूले में सो रहा था उसे उठाकर हानिया के सामने लाया। मुझे नहीं देखना, अपने पास ही रख लो इसे, मैं बच्चे भी तुम्हें ही दे रही हूँ, बस एक एहसान कर दो, मुझे जाने दो। हानिया बिना बच्चे को देखे हैंगर से कपड़े निकालने लगी। कैसी माँ हो तुम? लोग तो औलाद जैसी नेमत से तरसते हैं और तुम्हें तो अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं जिन्हें तुम इतने आराम से छोड़कर जा रही हो। बताओ किस चीज़ की कमी है इस घर में? बताओ, पैसा, गाड़ी, सुकून, आराम, नौकर चाकर, बोलो क्या नहीं है? आहद ने बच्चे को बेड पर लिटाकर हानिया को कंधे से पकड़कर अपने सामने किया था। आज आहद की बस हो गई थी। प्यार से, डांट से, गुस्से से, हर तरह से कोशिश कर ली थी पर वो रुक जाए, पर वो ये किस किस्म की औरत थी? माँ थी। हर औरत अपना घर बचाने के लिए क्या कुछ नहीं सह लेती, और ये है इतने सुकून, आराम, चैन वाली ज़िंदगी छोड़कर जाने के लिए तैयार है। अरे भाई, नहीं चाहिए पैसा, गाड़ी, बच्चे भी मुझे, बस अपनी मोहब्बत सुना है, बस अपनी मोहब्बत चाहिए, सुना तुमने? हानिया हैंगर फेंक कर उसके सामने आई थी। दीजान जो अरहम को संभाल रही थी शोर की आवाज़ सुनकर आहद के कमरे में आई। बताओ कौन सा ऐसा लम्हा, कौन सा ऐसा दिन जब तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने तुम्हें मोहब्बत नहीं दी? कब ऐसा फील हुआ? मैं पागल का बच्चा तुम्हारे पीछे लगा रहा था, तुम्हारी एक एक चीज़ का ख्याल रखा, तुम्हारे कपड़ों से लेकर बालों के शैम्पू तक का ख्याल रखा, और तुम्हें अब भी अपनी पुरानी मोहब्बत की पड़ी है। मेरे लिए ना सही, बच्चों के लिए ही यहाँ रुक जाओ। कसम खाता हूँ कभी तुम्हें देखूंगा नहीं, तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, पर इन बच्चों को माँ की ममता से महरूम ना करो। ये नन्ही सी जान जिसको तुमने अपने सीने से लगाना तो दूर से देखना भी नहीं, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। कैसे रहेगा ये तुम्हारे बिना? आहद हलक के बल चीखा था जबकि अरहम दीजान की टांगों में चेहरा छुपाए रो रहा था। मैं तो चाहती ही नहीं थी ये बच्चा, और मैंने तो तुमसे शादी सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से की थी। मैं तो सोच रही थी बहुत जल्द तुम मुझे छोड़ दोगे, पर तुम हो कि किसी एल्फी की तरह चिपक गए। आज मैं किसी सूरत नहीं रुकूंगी। बाहर वो खड़ा है, मुझे जाना है। हानिया ने बैग की जेब बंद करके बैग को नीचे रखा था। आहद ने नम आंखों से उसे देखा था। उसे आज से औरत ज़ात से नफरत हुई थी। अब उसकी नज़र में सब लड़कियां एक ही जैसी थी, धोखेबाज। बेड पर लेटा बच्चा भी अब तो रोने लगा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आहद की ज़ुबान लड़खड़ाई थी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा था। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। आहद के लब कप कपाए। शुक्र है हानिया ने अपने दोनों हाथ
मुंह पर फेरे, जबकि दीजान ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे। आज से तुम्हारा इस घर से और मेरे बच्चों से कोई लेना देना नहीं। अब कभी पलट कर मेरे बच्चों की तरफ देखना भी नहीं। ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं। हाँ, नहीं देखूंगी। हानिया बैग उठाती आगे बढ़ने लगी। मामा मत जाओ। अरहम रोता हुआ हानिया के पैरों में लिपटा। अरे हटो, इतनी मुश्किल से तुम्हारे बाप से जान छुड़ाई है। हानिया अरहम को धक्का देती गेट के तक। कई आंसू आहद की आंखों से बहे थे और वो टूटी बिखरी हालत में दीजान के गले लगकर चीख चीख के रोया था। साथ साथ पूरे कमरे में बच्चों की रोने की आवाज़ें थी, पर उस जालिम ने पलट कर नहीं देखा था। आज उसे कमरे में रहते 2 दिन हो गए थे। उसने अपने आप को कमरे तक महदूद कर लिया था। ना खाने पीने का होश था, ना पहनने ओढ़ने का। बस दिन भर खुद को इस कमरे में कैद रखता, उसकी यादों में खोया रहता। बच्चों को सजल संभाल रही थी। वो भी यूनी नहीं गई थी, क्योंकि दीजान ने बच्चों की जिम्मेदारी उसे दी हुई थी। अभी भी सजल दीजान के साथ लॉन्च में बैठी हुई थी। अरहम भी उसके साथ था, जबकि छोटे बच्चे को सजल कमरे में सुला कर आई थी। वो खुद को इतनी तकलीफ़ में थी कि उसे अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उसे हानिया को सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था। वो कैसी माँ थी, 2 हफ्ते के बच्चे को ही छोड़कर चली गई। उसकी खातर ही रुक जाती। अब तो बच्चे भी सजल से नहीं संभल रहे थे। किसी ने दुबई कॉल करके नसीमा और ज़मीर साहब को नहीं बताया था कि अरहम रोता हुआ सजल से बोला, आई की जान, आपकी मामा गई हुई है ना डॉक्टर के पास। जब आएगी तो चले जाना मामा के पास। सजल अरहम के गालों से आंसू साफ करते बोली, नहीं बाबा के पास भी जाना। अरहम अब फिर से जिद करने लगा था। अरहम बेटा, बाबा भी तो मामा के साथ गए हैं ना, प्लीज़ रो मत। आकर रोगे, अगर रोगे ना तो फिर वो देर में आएंगे और कटी भी हो जाएगी। सजल अरहम को गोद में बिठाया था। आप गंदी, इतने दिनों से यही बोल रही हैं, अभी तक नहीं आए। अरहम अब फूट फूट कर रो दिया। सजल ने बेबसी से दीजान को देखा था। दीजान ने अपनी नम आंखें साफ की थी। वो भी क्या करती, एक तरफ उनके पुत्र ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और एक तरफ उसके बच्चे के सवाल क्या बोलती। वो उस मासूम बच्चे के चली गई, उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। अब वो अपनी माँ के ज़िंदा होते हुए भी उसे महरूम रहेंगे। आओ आज अरहम को अरहम की आई स्टोरी सुनाएंगी। नो, मुझे नहीं सुननी। अरहम ने फूले गालों से उसे देखा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा जी। नसीमा और बदर खान हाउस में दाखिल हुए थे। उनकी आवाज़ पर दीजान और सजल नज़रें उठाकर उन्हें देखा था। मामा, सजल भागकर नसीमा के गले लगी थी। कैसी है मेरी बेटी और रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या? नसीमा सोफे से अरहम को उठाकर अपनी गोद में लेटी उसके गाल पर प्यार करती सजल से बोली, कुछ नहीं मामा, आप कैसी हैं? सजल ने उनको गाल को चूमा था, जबकि बदर साहब अपनी रूठी माँ को मना रहे थे, जो हमेशा उन लोगों के दुबई में रहने के खिलाफ थी। मैं ठीक हूँ, और मेरा छोटा सा शहजादा कैसा है? नसीमा ने अरहम की छोटी सी नाक पकड़ी थी। ठीक हूँ नानो, बस उससे कटी हूँ। ये ना मुझे मामा के पास जाने नहीं दिलाती और ना बाबा के पास। अरहम अपने गाल से लिपस्टिक साफ करता अपनी आंखें छोटी के सजल को दिखाता बोला, ओहो, तो मैं अभी पूछती हूँ ये मेरे शहजादे को उनकी माँ से मिलने क्यों नहीं दे रहे। नसीमा मुस्कुराती अपने पोते को सोफे पर लेकर बैठी थी। जाओ सजल, हानिया को बुलाकर लाओ। नसीमा सजल से बोली। सजल ने दीजान को देखा था, जबकि दीजान बेबस हुई। नहीं है बहू रानी। दीजान नसीमा को देखकर बोली, क्यों अम्मा जान कहाँ है? शॉपिंग पर गई हुई है क्या? चलो कोई बात नहीं, उसे पता नहीं था कि हम आ रहे हैं। हमने सोचा सरप्राइज़ दें आप सबको और अपने बहू बेटे को मुबारकबाद भी दें। वो ये घर छोड़कर चली गई, तलाक ले ली। उसने पुत्र से दीजान से शुरू से आखिर तक सारी बात बता चुकी थी, जबकि नसीमा की आंखें बाहर आने को थी। उन्हें तो यकीन नहीं आ रहा था कि हानिया ऐसा कर सकती है, जबकि बदर साहब भी हैरानी से सारी बातें सुन रहे थे। उनकी दोस्त की बेटी इस हद तक गुजर जाएगी, उन्होंने सोचा नहीं था। वो तो बहुत मासूम लगती थी। आहद कहाँ है? फिर नसीमा अरहम को सोफे पर बिठाकर एकदम उठी थी। कमरे में बंद है 2 दिन से, दीजान मायूसी से बोली। नसीमा आहद के कमरे में गई थी, जबकि सजल अपने कमरे में गई थी, क्योंकि बच्चा उठ चुका था और अब ज़ारो के तार रो रहा था। मुझे लगता है उसे बुरा लग गया। 2 दिन हो गए हैं ना, दुकान आई ना ही कोई कॉल की। समीर एक नज़र मोबाइल की स्क्रीन को देखता बोला, उफ क्या मुसीबत है, क्या ज़रूरत है इस पर गुस्सा करने की। वो जो भी पहने उसकी मर्ज़ी। समीर ने मुंह बनाया था, पर उसे भी तो न जाने कौन कौन सी
लड़के किस किस नज़रों से देख रहे होंगे। ओह, तो मुझे क्या कोई भी देखे उसे, तुझे उससे प्यार हो गया है? दिल से आवाज़ आई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा भी है तो छोड़ दो ये ख्वाहिश, क्योंकि उसमें और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहाँ और मैं कहाँ। उसे मुझ गरीब से कैसे हो सकती है मोहब्बत, और ना ही वो मुझसे शादी करेगी। कहाँ वो अपना महल छोड़कर इस गरीब घर में। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा था। समीर उस वक्त कमरे में लेटा हुआ था जब फिर से उसका ख्याल जहन में आया था। समीर भाई, खाना लग गया है। खाना नहीं खाना क्या? अनमोल कमरे में आई, देखा उसका भाई खोया खोया लग रहा था। वो, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। समीर सीधे होकर बैठा था। सब ठीक तो है ना भाई? अनमोल उसे देखती बोली। हाँ सब ठीक है, तुम जाओ मैं बस आ रहा हूँ। जी ठीक है भाई। अनमोल कमरे से निकली थी, पर अब उसे अपना भाई कुछ अलग अलग सा लगा था, खोया खोया किसी की यादों में। बेटा, कारोबार कैसा चल रहा है? अभी समीर ने नवाला तोड़ा था जब समीर की माँ ने दुकान का पूछा। अम्मी, अच्छा चल रहा है, समीर कहता खाना खाने लगा। तो आजकल इतना परेशान क्यों हो? कारोबार में घाटा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा है। सच कह रहा हूँ ना? तो हाँ अम्मी, सच कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे 5,000 दे देना, कल बेसी वाले आएंगे, देने हैं उसे। जी अम्मा, ले लेना आप। आहद बेटा दरवाज़ा खोलो। बेटा, नसीमा ने दरवाज़ा नॉक किया। मामा, आहद बड़बड़ाया। अपनी मामा की आवाज़ पर बेड से उठा था और दरवाज़ा खोला। मामा, आप आ गई? आहद उनके गले लगा था। मेरे बच्चे, ये क्या हाल कर लिया तुमने? और इस कमरे का क्या हाल किया हुआ है? पूरे कमरे में सिगरेट की स्मेल थी। टेबल पूरी सिगरेट के टुकड़ों से भरी पड़ी थी। मामा, मैं कैसे रहूँगा उसके बगैर? वो चली गई मुझे छोड़कर। मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ। मामा, आप जानती हैं ना? आहद ने उनके गाल पर हाथ रखा था।